जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्य सचिव अटल डुल्लू सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। देश के प्रधानमंत्री आज जम्मू के दौरे पर हैं और लोग खराब मौसम की परवाह किए बिना रैली स्थल में हो रहे एकत्रित। डीसी बारामूला मींगा शेरपा ने खेलो इंडिया के बारे में बात करते हुए दिया निर्देश। कहा, इन खेलों से पहले सभी सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी आर स्वैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री अपने जम्मू के दौरे के दौरान एम्स का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कई विकासात्मक परियोजनाओं, शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित 30,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और वहीं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक विशाल जन रैली को भी संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि उनकी कॉन्वॉय की ये काफिला आपको गुजरता हुआ नजर आएगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा। ये आप प्रधानमंत्री के काफिले से तस्वीरें। प्रधानमंत्री इस वक्त मौलाना आजाद स्टेडियम पे जो है उनका काफिला जाता हुआ नजर आएगा। ये वही काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आज जम्मू कश्मीर को लगभग 3200 करोड़ के लागत के साथ जो है कई बड़ी परियोजनाएं जो है वो समर्पित करने जा रहे हैं। वही काफिला आज एक्सक्लूसिव गुलिस्तान पर हमने आपको दिखाया है कि देश के प्रधानमंत्री आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पीएमओ में बैठे जनरल नरेंद्र सिंह, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। और इसी के साथ साथ ये बड़े लोग जो है आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होंगे और कुछ ही क्षण में वो तस्वीर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जम्मू का दौरा करेंगे और जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। उसी के चलते खराब मौसम के बावजूद भी लोगों में काफी जोश और उत्साह है। वहीं जम्मू के आसपास के लगते क्षेत्रों जैसे किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी सहित कई दूर दराज स्थानों से लोग मोदी की रैली में शामिल होने और उनके संबोधन को सुनने विशेष तौर पर पहुंच रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। पहले बता दें अभी लाइव है। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद पहाड़ी कबीला, जिंदाबाद पहाड़ी कबीला, जिंदाबाद, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। आपकी देखिए, आज एक जन सैलाब उमड़ के आया है। आप देखो, जहाँ भी आप नज़र मारेंगे वहाँ पे आपको यूथ, बुजुर्ग, महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, सभी लोग आपको दिखेंगे। ये एक शुरुआत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में बनेगी और मेजॉरिटी में बनेगी। मैं आपको बताता चलूँ, इस बार 400 पार का जो नारा है वो पार होगा और आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। आज की रैली में ये मौसम की खराबी आप देख लें और फिर भी लोग पहाड़ों से आए हैं। हमारे रजौरी, पुंछ से, उड़ी, करना से लोग आए हैं। जम्मू में भी आप देखो इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि एक लहर है मोदी सरकार की। और अब तो अपोजिशन भी खत्म हो गई है। आप देखें, बच्चे बच्चे के मुंह पर है मोदी सरकार 400 पार, और बार बार कह रहे हैं कि उनके हिंदुस्तान में मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है।
सारी पार्टियां आपने देख ली, सारे लीडर आपने देख लिए, कोई विकल्प नहीं है। मोदी सरकार जो है इस देश की ज़रूरत है। हमें तरक्की चाहिए, हमें मोदी सरकार चाहिए, हमें जो है अमन चाहिए, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर सरकार हमारे पास कोई नहीं है। बिल्कुल। मैम, कैसा उत्साह है? प्रधानमंत्री 32,000 करोड़ की सौगातें जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है 40 सालों के बाद ऐसा जोश देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तशरीफ़ ला रहे हैं और 40 सालों की ज़ायराना मांग पहाड़ी कबीले की पूरी की है उन्होंने। और जो जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो भाजपा की सरकार होगी। और बहुत ही जो है सौगातें जम्मू कश्मीर को उन्होंने दी। रोड को लेकर जो है 8 करोड़ का जो उन्होंने दिया है उसके लिए, और बाकी आप देखें कि कई स्कीमें जो उन्होंने चलाई हैं वुमेंस के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी, और विकसित भारत अभियान जो हर जगह, हर गांव, हर गली में जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इससे जो है बहुत ही उत्साहित है लोग। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ से हैं? हम राजौरी से हैं। राजौरी से हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं मोदी जी से? हम बहुत उम्मीदें रखते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे 10 रिटायर्ड नेवी अफसरों को सजाए मौत कतर में हुई थी। वो मोदी है तो मुमकिन है कि वो सुरक्षित अपने हिंदुस्तान में पहुँचे हैं। आप मोदी है तो जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिंदाबाद। चलिए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनूप शर्मा है। कहाँ से? मैं विजयपुर से रहने वाला हूँ, पंचायत सलमेरी का वार्ड मेंबर हूँ। तो कितना उत्साह है? मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और कितना उमंग है? सर, हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, अपने प्रधानमंत्री जी से रूबरू होने जा रहे हैं। और जो उन्होंने अभी हमें रामलला के दर्शन करवाए हैं, इतनी अच्छी सुविधा दी है, तो हर लोग आना चाहते थे, लेकिन समय की पाबंदी से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। उसकी वजह से हम थोड़ा अपने गांव से लेडीज़ को एकत्रित नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशी है उनसे मिलने में। डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने गुलमर्ग में चौथे संस्करण खेलो इंडिया विंटर गेम्स में एथलीटों और पर्यटकों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उन्हें यातायात नियमों का पालन करने और दुर्घटना और यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल 4 पहिया वाहनों और एंटी स्किड चेन का उपयोग करने का आग्रह किया। जी, जैसे आपको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट है जम्मू में। इसी के लिए जैसे आपको पता होगा कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 26 लोकेशंस है जहां पे हमने ऑर्गेनाइज किया है। आप जैसे देख सकते हैं, डिस्पाइट इंक्लेमेंट वेदर, स्नोफॉल के बावजूद भी भारी तादाद में लोग सारी जगह, जैसे आज हम लोग यहाँ जीडीसी बारामूला में है, वैसे भारी तादाद में बाकी जगहों में भी लोग आए रखे हैं। हर ब्लॉक में हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तो लोग बेसब्री से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के लिए वेट कर रहे हैं। मैं आपके मायने से एक दूसरी भी इम्पॉर्टेंट मैं खबर देना चाहता हूं कि आज से हम लोगों का जो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। आप सबको जैसे पता है कि ऑलरेडी जो हमारे विंटर जो भी कंडीशंस हो रखे हैं, स्नोफॉल हो रही है रेगुलरली, तो स्पेशली सिंस गुलमर्ग जो आपको पता है कि उसका जो एक्सेस रोड जो जीटी रोड है, नैरो है, उसमें हमारी रेगुलरली स्नो क्लियरेंस चल रही है। मैं सब टूरिस्ट, हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, हमारे एथलीट्स हैं, उन सबको मैं वेलकम करता हूं जब वो सारे गुलमर्ग आ रहे हैं। पर एट द सेम टाइम मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारी हिदायतें हैं, जैसे कि एंटी स्किड चेन लगाना गाड़ियों में, 4x4 गाड़ी चलाना, और जो ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जितनी भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको फॉलो करें, सो दैट कि इसमें अननेसेसरी जैमिंग वगैरह ना हो। कभी कभी हो जाता है कि जब लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो गाड़ियां रोड में फंस जाती है, तो आपको पता है फिर घंटों जाम होता है, बिकॉज हमारी जो रेस्क्यू व्हीकल्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच सकती है। तो मैं सब आपके मीडिया की तरफ से मैं सारे अवाम को विश करना चाहता हूं कि वो आए, खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करें। वो सारे गेम सबके लिए ओपन है, फॉर टूरिस्ट एंड एथलीट्स अलाइक। पर सेम टाइम पे कॉशन बरतें, स्पेशली जो हमारी जीटी रोड में है, कि वहाँ पे ट्रैफिक के नियम्स का पालन करें और एक सेफली एटमॉस्फेयर रहे, सो दैट कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। नहीं, हमारे जितने भी तहसीलदार साहिबान हैं, एसडीएम साहिबान हैं, वो सारे ऑलरेडी ऑन द फील्ड है। तो जैसा आपको पता है कि अभी स्नोफॉल हो रही है, इवनिंग को रेन हो रही थी, सुबह स्नोफॉल शुरू हुई है, तो हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हमारे पास सफिशिएंट व्हीकल्स अवेलेबल है। उनके साथ ही साथ हमारे आरएनबी और पीएमजीएसवाई के पास भी उनके एडिशनल व्हीकल्स है, और साथ ही अर्बन एरियाज में ईओएमसीज के पास भी व्हीकल्स हैं। तो ऑलरेडी ऑनरेबल एसजी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, तो सारी जगहों पे ये स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू है।
हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जैसे स्नो रुके तो पूरा क्लियरेंस खत्म करें। अब सारी तरह के इंतजाम कर रखे हैं, स्पेशली क्योंकि वेदर इनक्लेमेंट है। तो आपने देखा है कि हमने सारे जो भी है इंटरेक्शन से ना क्लोज बिल्डिंग्स में की है, सो दैट लोगों को कोई दिक्कत ना क्या कहते हैं फेस करनी पड़े। हेल्थ की भी आपको जैसे मैं बता दूं कि हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे क्लिनिक्स हैं उन सब में सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो ऑलरेडी जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो भी ऑलरेडी ऑन द स्पॉट है। वो इंश्योर करेंगे कि मतलब कोई भी अगर ऐसे इमरजेंसी हो ट्रीट करें। स्पेशली हम लोगों ने हमारे स्नो क्लियरेंस के जो एमईडी है उनको भी डायरेक्शन दिए, स्पेशली जैसे एम्बुलेंसेस हो गए, इमरजेंसी व्हीकल्स हो गए, उनको प्रायोरिटी में अगर कोई कहीं फंस जाती है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए डायरेक्शन दी गई है। संयुक्त निदेशक स्किल डेवलपमेंट कश्मीर फारूक अहमद खान ने औद्योगिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पहल के तहत प्रशिक्षण सत्र के पहले बैच का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में अधीक्षक ITI अजाज अहमद वानी और PM विश्वकर्मा के तहत पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों के अलावा अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त निदेशक फारूक अहमद खान द्वारा अवगत कराया गया कि PM विश्वकर्मा के तहत कटिंग व टेलरिंग के प्रथम बैच में 45 अभ्यर्थियों को 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण हेतु लिया गया है। हमारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम है, ये ऑल ओवर इंडिया जो है 17 सितंबर को लॉन्च हो गई। तो हमारे यूटी में भी ये दिसंबर के एंड पे लॉन्च हो गई। शुपियाँ डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम ये यहाँ पे ITI हाजिन में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 5 कोर्सेज़ रहेंगे, जिन 5 कोर्सेज़ में बच्चों को जो कि उन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ वो ऑलरेडी कारीगर तबके को बिलोंग करते हैं। 18 मॉड्यूल्स हैं इसमें। अगर मैं उस चीज़ पे आ जाऊँ तो 18 मॉड्यूल्स में से हमारे जो यहाँ के 5 मॉड्यूल्स हैं उसमें दर्जी है, उसमें हमारा ये कारपेंटर का है, उस बास्केट मेकर का है, फिर इसी तरह से जो है स्कल्प्टर का है जो स्टोन आर्टिस्ट रहता है, और नाई का। तो ये 5 कोर्सेज़ हम यहाँ पे जो है ना 5 कोर्सेज़ का जो है अलग अलग तरीके से इसको चलाएंगे। स्टार्टिंग में जो है वो दर्जी का कोर्स चलेगा। ये 5 से 7 दिन का कोर्स है जिसमें इनको सिखाया जाएगा कि जो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ मशीनरी है या कि जो आजकल मार्केट में मशीनरी चलती है उस पे कैसे काम करना है, उन मशीन्स पे इनको काम कराना सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ जो इनको स्टाइपेंड भी 500 रुपये माह जो है पर डे का मिलेगा, और ट्रेनिंग कंप्लीशन पे इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगी, और इनको जो है 15,000 का टूल किट का ई-वोचर भी मिलेगा। जो है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें वेरिफिकेशन होती है, 3 टायर वेरिफिकेशन है। पहले इनके अपने लोकल विलेज से हो जाएगी, फिर लास्ट पे एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, वहाँ से जो वेरीफाई होके आ जाते हैं तो उनको हम रजिस्टर करते हैं अपने पोर्टल पे। हजरत सैयद बहराम का 178वां वार्षिक उर्स कल रात अनंतनाग जिले के बहराम शाह में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। उर्स पाक समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विद्वानों का संबोधन सुना। इस बीच वहां विशेष प्रार्थनाओं का भी आयोजन किया गया। अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम। बस सैयद जाहिद हुसैन, यह हजरत सैयद बहराम साहब रहमतुल्लाह अलैह यम सुन 168 आज ये उर्स पाक युस जन ये फी वरी 19 फरवरी मनावन तो ये यम सुन फैज़ बरकत यम सुन करामात युस जन बार बार तह तोनमुत तमाम मीडिया ये वनकस तमाम तरफातों पे यम जन ये अंद पे 10-20 गाम तमो पे तम मनावन ये वनकस आज नात खनी मनकद खनी वाज तबलीग चलान वनकस तो यम असल पे कर ये करामात कह करामात हेको वनिथ ये तरफातों पे श्रीनगर पे जम्मू पे ओत्र वन दीनस कदर
तम खतर हमेशा मंगन रब्बस खुदाया सन औलाद थो तखन बसत सलाम पढ़ान मगर तिमन तह गोबरन वन वो अम नेर वो कह तो यीयु असल पे मालिस माज खिदमत करो खुदा करीम सुन यह करो नमाज पांच पढ़ो तो यम ड्रग्स वगस सतन गि क्या यह बोड़ बार बेस बह खसूस पान गवर्नमेंट से गुजारिश कर चीज यह पर्सनली ये कर तुम हसा दपान अक तरफ है ड्रग्स करो सा बंद हो करो सा मगर तुम खोलान यह शराब दुकान मत खोल ये तुम अक साइड शराब दुकान खोलान बे साइड दपान ड्रग्स करो बंद सह गो ती अगर तुम तथ पे नजर सानी करो गवर्नमेंटस वो अगर तिम ते नजर सानी अत पे मैदानी और निचले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। जिला अनंतनाग के मध्य और ऊंचे इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की संभावना है। आइए देखते हैं जेकेसी के संवाददाता जुल्फी मसूद की रिपोर्ट। मुसलसल बारिशों के बाद आज अनंतनाग के मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद दर्ज हरारत में कमी आ गई और आम जिंदगी मुतासर हो गई। इधर इंतजामिया ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम करके लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की है। जेकेसी के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी।